हाय गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। आज हम इस वीडियो में परसेंटेज से रिलेटेड जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक क्या है। गाइस, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होने पर आधारित प्रश्न। जो हमारे परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, जो एग्जाम पे बेस्ड रहते हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हम क्वेश्चंस के थ्रू इन्हें समझेंगे। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रानी को उत्तीर्ण होने के लिए 15% अंक प्राप्त करने चाहिए। एक मतलब रानी है, एक स्टूडेंट है, उसे जो परीक्षा को पास करने के लिए 15% अंक प्राप्त करने चाहिए, लेकिन उसको 80 अंक मिलते हैं। 15% की जरूरत है उसे पास करने के लिए किसी परीक्षा को, लेकिन उसे कितने अंक मिलते हैं? 80 अंक मिलते हैं, परंतु वह 70 अंकों से असफल रहती है। 80 अंक मिलने के बाद भी वो 70 अंकों से क्या रहती है? असफल रहती है। उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या हैं? उस अब हमें क्या फाइंड करना है? उस परीक्षा के अधिकतम अंक फाइंड करने हैं, जो उसे जिसमें से उसे रानी को वो अंक मिले हैं। तो करते हैं उसके नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखते हैं। जो हमें परीक्षा के अधिकतम अंक फाइंड करने हैं, हम उन्हें एक्स मान लेते हैं। जो हमें ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है? परीक्षा के अधिकतम अंक। तो हम उसे क्या मान लेंगे? जो हमें परीक्षा के अधिकतम अंक, तो हम क्या मान लेंगे? हमने एक्स मान लिया है। हमें कितने परसेंट अंक प्राप्त करने हैं? 15%। क्या होने के लिए? हमें पास होने के लिए, मतलब उत्तीर्ण होने के लिए हमें 15% अंक प्राप्त करने हैं। तो एक्स का कितना प्राप्त करना है? 15%। 15% का मतलब क्या होता है? 15% का मतलब होता है एक्स गुणा 15/100। ये होता है हमारा 15% का मतलब। तो विद्यार्थी को प्राप्त, मतलब जो हमारी विद्यार्थी है रानी, उसे कितने अंक प्राप्त हुए हैं? उसे प्राप्त हुए हैं हमारे 80 अंक। लेकिन वो क्या रहती है? 70 अंकों से क्या रहती है? वो असफल रहती है। तो अगर हम 80 में 70 प्लस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी? वो पास हो जाएगी, क्योंकि वो 70 अंकों से क्या रही थी? फेल रही थी। जब 80 में 70 प्लस कर देंगे तो वो पास हो जाएगी। तो हमें कितने अंकों की जरूरत है? 15% की क्या होने के लिए? पास। अब 80 में 70 प्लस कर देंगे तो वो पास हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? एक्स गुणा 15, तो किसके बराबर रख देंगे हम? 80 + 70। हमने इसके बराबर रख दिया। अब हम क्या करेंगे? ये हो जाएगा हमारा 15x/100, और ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू में 150। तो अब हम इसे कैसे करेंगे? x यहाँ पर रहेगा और 150 गुणा 100, और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा? 15। इसे काटेंगे तो हमारे कितनी बार जाएगा? 10 में। और x की वैल्यू क्या आएगी हमारी? x की वैल्यू आएगी हमारी 1000। 1000 क्या है हमारी? एक्स की वैल्यू। तो हमें परीक्षा में कितने अधिकतम अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है? उस परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था? उस परीक्षा का अधिकतम अंक था 1000। 1000 में से रानी को जो है 1000 का 15% उसे फाइंड, मतलब प्राप्त करने थे, जो उसे पास होना था। लेकिन उसने क्या प्राप्त किया? उसने बस 1000 में से 80 अंक, मतलब 80 नंबर, 80 नंबर उसने प्राप्त किए। लेकिन वो 70 अंकों से क्या हो जाती है? वो असफल हो जाती है। तो इसमें हमसे क्या पूछा था? परीक्षा का अधिकतम अंक। तो क्या था इस परीक्षा का अधिकतम अंक? एक्स था जो हमने माना था, और वो एक्स किसके इक्वल आया है? एक्स आया है हमारा 1000 के इक्वल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा 1000। अब हम इसे ये तो हमारा हो गया बेसिक। अब हम इसे देखते हैं एक शॉर्ट अप्रोच के साथ और स्मार्ट मेथड के साथ। वो कैसे है? जैसे हमारा दिया हुआ है, उसे उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंकों की आवश्यकता होती है? 15%। तो हम 15% को क्या मान लेंगे? हम 15% को मान लेंगे ए। और उसे कितने अंक मिले हैं? मिले हैं अंक उसे 80। 80 को क्या मान लेंगे हम? बी। और असफल कितने अंकों से रहती है? वो 70 अंकों से। तो उसे क्या मान लेंगे हम? सी। तब हमें परीक्षा का अधिकतम अंक फाइंड करना है। तो हम उस परीक्षा का अधिकतम अंक कैसे फाइंड करेंगे? हमने ए को क्या माना था? हमने ए को माना था 15%। बी को क्या माना था? हमने बी को माना था हमने 70। बी को बी को 80 और सी को 70। बी को क्या माना था? हमने बी को माना था 80 और हमने सी को माना था यहाँ पर हमने 70। अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है? परीक्षा का अधिकतम अंक। हमें यहाँ फाइंड करना है परीक्षा का अधिकतम अंक। तो अब हम इसे कैसे फाइंड करेंगे? 100 कॉमन लेंगे। ठीक है, 100 हम मान लेंगे, या ये सोच लो कि या ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये हमारा बेसिक से ना होकर ये हमारा स्मार्ट अप्रोच है। तो यहाँ पर हमें 100 लेना है, और 100 के बाद क्या लेना है? 100 ब्रेकेट और बी और सी को प्लस करना और अपॉन में ए रख देना है।
ये हमारा स्मार्ट मेथड है, मतलब ये हमारा फॉर्मूला है। ये क्या है? 100 गुणा बी प्लस सी अपॉन ए। तो बी कितना है हमारा? बी हमारा 80, सी कितना है? सी हमारा 70, और भार क्या है हमारा? 100, और अपन में क्या है हमारा? 15, बट्टे में हमारा 15। 80 और 70 कितने हो जाते हैं हमारे? 80 और 70 हो जाएंगे हमारे 150, और अपॉन 15। तो इसे काटेंगे तो क्या आएगा हमारा? 10। तो टोटल कितना आएगा हमारा? 1000। परीक्षा का अधिकतम अंक कितना आएगा हमारा? 1000। और यहाँ पर भी हमारा परीक्षा का अधिकतम अंक कितना आया था? 1000। या तो हम इस मेथड से कर लेंगे, बेसिक से कर लेंगे, या हम कर लेंगे स्मार्ट से, जो आपको इजी लगे। दोनों मेथड बहुत इजी है, लेकिन जो आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई परीक्षार्थी एक परीक्षा में 484 अंक प्राप्त करता है और 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कोई परीक्षार्थी है, कोई मतलब बच्चा है, वो जो परीक्षा में 484 अंक प्राप्त करता है, लेकिन 11 अंक से क्या हो जाता है? वो फेल हो जाता है। अब उसे पास होने का जो हमारा उत्तीर्ण होने का जो प्रतिशत दिया गया है वो है हमारा 33। जो हमारा उत्तीर्ण होने का प्रतिशत हो वो 33%, या 33 बोल सकते हैं। तो उसके महत्तम अंक कितने हैं? उस परीक्षा के महत्तम अंक कितने हैं? इसे हम कैसे करेंगे? इसे भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके पहले हमने क्या माना था? उसका अधिकतम अंक माना था हमने फर्स्ट क्वेश्चन में। अब हम यहाँ पर क्या मानेंगे? इसका महत्तम अंक मानेंगे। तो हम इसका महत्तम अंक क्या मान लेंगे? हम इसका महत्तम अंक x मान लेंगे। तो महत्तम अंक क्या मान लिया हमने? महत्तम अंक मान लिया हमने इसका x। क्या माना हमने? x। अब हमें क्या करना है? उत्तीर्ण होने के लिए, जो उसे पास होने के लिए 33% अंक चाहिए। तो हम क्या करेंगे? x का 33% निकालेंगे। तो हम x का 33% कैसे निकालेंगे? x का 33% कैसे निकलेगा? x गुणा 33 अपॉन 100। सिंपल, ऐसे निकालते हैं ना हम किसी भी उसका परसेंट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 33x अपॉन 100। अब हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमें उत्तीर्ण होने के लिए इतने अंक प्राप्त, मतलब इतने अंक आवश्यक है उत्तीर्ण होने के लिए। लेकिन जो 484 अंक पाकर भी, कोई जैसे राजू 484 अंक पाकर भी 11 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। तो उसे पास होने के लिए 484 में अगर 11 और प्लस होते तब वो पास होता। क्वेश्चन में तो ये कहा गया है, और हम कह रहे हैं है कि 33% अंक प्राप्त करके वो पास हो जाता। तो हमारा किसका? 33x जो अधिकतम अंक का जो 33% है वो किसके बराबर है? 484 प्लस 11 के। तो 484 प्लस 11 कितना होता है हमारा? 495। 495 अपॉन 495 इज इक्वल्स टू 33x अपॉन 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 वहां पर, 495 का 100 क्या हो जाएगा? वहां पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 33 यहाँ पर क्या आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा। अब हम इसे काटते हैं, किससे काटते हैं? हम इसे 11 से काटते हैं। 11 थी 33, और 11 चौक 44, और 11 पंजे 55। 3 से काटते हैं तो 15 थी 45। तो यहाँ पर हमारा महत्तम मतलब अधिकतम अंक कितना आएगा? यहाँ पर आएगा हमारा महत्तम अंक इक्वल्स टू 1500। 1500 आएगा। तो x की वैल्यू किसके बराबर हो गई हमारी? 1500 के बराबर हो गई। ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी परीक्षा में अंश को 112 अंक प्राप्त किए, जो कि जो एक परीक्षा में अंश है, मतलब अंश कोई स्टूडेंट है, उसने 112 अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण अंकों से 32 अंक अधिक है। 112 अंक प्राप्त किए अंश ने, जो कि उत्तीर्ण पास हो गया, और पास होने से भी 32 नंबर जो है वो ज्यादा है। सोनल ने 75% अंक प्राप्त किए हैं, जो कि उत्तीर्ण होने से 70 अधिक है। जो सोनल है उसने कितने प्राप्त किए हैं? 75% अंक प्राप्त किए हैं, जो कि उत्तीर्ण अंकों से 70 अधिक है। परीक्षा के न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने प्रतिशत हैं? जो परीक्षा में जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक है वो कितने प्रतिशत है? तो हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे? अंश ने कितने प्राप्त किए हैं? अंश ने प्राप्त किए हैं हमारे 112 अंक, जो कि पास होने से कितना अधिक है? वो पास होने से हमारा 32 अंक जो है वो अधिक है। तो हमारे जो न्यूनतम है
पास कितने पे होगा? 112 उसने प्राप्त किए हैं, किसने? अंश ने। जो हमारा अंश है उसने कितने प्राप्त किए? 112। भाई कितने अधिक है? 32 अधिक है। तो अगर हम 112 से 32 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? जो अंक है हमारे, जो न्यूनतम अंक है वो आ जाएंगे जिस अंक पे हमें पास होना है। ये तो पास होने से ज्यादा लेकर आया है ना, 112 जो अंक है ये पास, पास होकर भी 32 अंक क्या है हमारे, ये ज्यादा है। तो हम ऐसे इसे कैसे करेंगे? अब 112 में से क्या माइनस कर देंगे हम? 32 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा हमारा? 80। ये जो 80 अंक है, किसी भी परीक्षा में पास होने के लिए हमें कितने अंक लाने हैं? 80 अंक लेकर आने हैं। बस 80, जो हमारे 80 अंक आ गए तो हम परीक्षा में पास हो जाएंगे। लेकिन अंश ने क्या करा? 80 में भी और 32 ज्यादा आ गए तो उसके 112 हो गए। 32 ज्यादा है किससे? पास होने से। तो हमारे 80 में उसने 32 और लिया है, तो कितना हो गया अंश का अंक? 112 हो गया। तो यहाँ पर हमने न्यूनतम अंक फाइंड किया तो कितना आया हमारा? 80 आया। क्या? न्यूनतम अंक किसका? परीक्षा का। जो पास होने के लिए हमें सिर्फ 80 अंकों की आवश्यकता है। लेकिन सोनल ने 75% अंक प्राप्त किए। किसके 75%? टोटल के। तो टोटल हम कितना मान लेते हैं? टोटल हम एक्स मान लेते हैं। कितना प्राप्त किया? एक्स का 75%। और जो कि उत्तीर्ण अंकों से 70 अधिक था। उत्तीर्ण अंक कितने हैं? मिनिमम जो हमें उत्तीर्ण पास होने के लिए लेकर आने हैं वो 80 लेकर लेकर आने हैं। तो 80 से उसने कितना पास, 80 से कितना अधिक प्राप्त किया? 70। 80 से भी उसने 70 ज्यादा है। सोनल ने क्या किया था? 80 से 32 अधिक था तो 112 हो गया। लेकिन अंश ने 80 से 32 ज्यादा प्राप्त किया तो उसका 112 हो गया। लेकिन सोनल ने क्या कहा, क्या करा? पूरी परीक्षा का 75% अंक प्राप्त किया, जो कि 80 उसके मतलब उत्तीर्ण अंकों से, न्यूनतम जो उत्तीर्ण अंक है उससे भी क्या हो गया? 70 अधिक हो गया। तो क्या हो जाएगा? न्यूनतम अंक में जो हमारे उत्तीर्ण अंक है न्यूनतम, उसमें हम क्या क्या ऐड कर देंगे? उसमें हम सोनल के जितने परसेंट, जितने नंबरों से वो अधिक उत्तीर्ण हुआ है तो हम उसे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? वो ये हो जाएगा हमारा 150। किसके बराबर हो जाएगा? एक्स, मतलब टोटल के 75% के बराबर। और टोटल क्या था हमारा? टोटल था हमारा एक्स। तो ये एक्स किसके बराबर हो जाएगा हमारा? 150। यहाँ पर 100 डिवाइड में ऊपर कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में, फिर 75 नीचे। अब हम किससे काटेंगे? या तो यहाँ पर हम सीधा 75 से भी काट सकते हैं, या हम यहाँ पर छोटा भी कर सकते हैं 15 से भी। लेकिन हमें पता है कि 75 दूनी कितने होते हैं? 150 होते हैं। तो एक्स किसके बराबर आ गया हमारा? एक्स आ गया हमारा 200 के बराबर। तो यहाँ पर कितना हो गया? जो हमारा एक्स अधिकतम अंक क्या था हमारे? टोटल 200 क्या था हमारा? टोटल अंक था। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें यहाँ पर फाइंड करना है अंक, उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत। तो यहाँ पर 200 क्या है? ये 200 तो है हमारा, 200 है हमारा टोटल अंक। जो हमारे टोटल अंक है ये क्या है? हमारे 200। अब हमें उत्तीर्ण अंक फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे? कितने पे हमारे न्यूनतम उत्तीर्ण था? 80 पे। 80 पे हमारे न्यूनतम उत्तीर्ण था, कितने में से? 80 पे था, कितने में से था? 200 में से। परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0 से 0, 2 से काटेंगे तो 40। टोटल कितनी परसेंट आ गया हमारा? 40%। जो हमारा परीक्षा का न्यूनतम अंक जो है वो हमें बस 40% अंक, टोटल के हमें 40% अंक प्राप्त करने हैं तो हम क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। अंश और सोनल के जो स्कूल में जो परीक्षा चल रही है उसमें से बस हमें टोटल में से, मतलब 100 में से या 200 में से ओनली 40% अंक जो है, 40% जो नंबर है वो गेन करने हैं तो कोई भी स्टूडेंट जो है वो पास हो जाएगा। लेकिन अंश और सोनल बहुत इंटेलिजेंट थे, उन्होंने क्या किया? जो पासिंग मार्क्स है उनसे भी अंश ने तो 32 अधिक प्राप्त किए और सोनल ने क्या प्राप्त किया? उससे 70 अधिक प्राप्त करे। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमने टोटल क्या माना? वो एक्स माना। एक्स को हमने सोल्व करके क्या आ गया? क्या आ गया हमारा? टोटल अंक की जो है वो हमारी वैल्यू आ गई 200। फिर हमने क्या किया? 200 का हमने परसेंटेज वैल्यू बता दी किसका? न्यूनतम उत्तीर्ण अंक का। तो हमारा कितना है? 40%। ये हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में तथा 42% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए तो दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों की संख्या क्या है? जो हमारी एक परीक्षा हुई, हम एक परीक्षा मान लो एक साइंस की, जो हमारा साइंस का एग्जाम हुआ उसमें 34%, एक स्कूल में ही परीक्षा हुई क्योंकि यहाँ पर हमारे अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं, उसमें जो 34% छात्र है वो गणित में फेल हो गए और 42% छात्र जो है वो अंग्रेजी में फेल हो गए। और दोनों में
20% छात्र फेल हुए, तो दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो हम इसका प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, ये हम ज्ञात करते हैं शॉर्ट मेथड से। इसे कैसे करेंगे, 100 में से हमें माइनस करना है, क्या माइनस करना है, जो हमारे दोनों विषय में फेल हुए हैं, अलग अलग विषय में जो हमारे फेल हुए हैं और दोनों विषय में जो फेल, अलग अलग विषय का मान लेंगे हम, पहले का ए दूसरे का बी, और दोनों में जो फेल हुए हैं उन्हें मान लेंगे हम सी, या दोनों में फेल हुए या दोनों में पास हुए उसे हम क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए कितना है, यहाँ पर ए है हमारा 34, बी कितना है हमारा 42, और सी कितना है हमारा 20। गुणा किसकी करनी है इसमें, गुणा नहीं करनी, 100 क्या करना है इसमें, माइनस करना है। तो अब हम इन दोनों का ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 और 2 6, 4 और 3 7, तो ये आ गया हमारा 76। 76 में से 20 जाएगा तो क्या आएगा हमारा 56। क्या माइनस करना है, 56, 56 में से 100 माइनस करना है, और ये हमारा प्रतिशत आएगा। क्या फाइंड करना है हमें, दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर भी उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं दोनों विषयों में। तो दोनों विषयों में हम उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर भी भार भी परसेंटेज ही लगाना पड़ेगा। 100 में से 56 माइनस करेंगे तो हमारे क्या आएगा, 44। तो 44%, ये हमारा करेक्ट आंसर है, 44। 44% छात्र जो है वो दोनों दोनों परीक्षाओं में, दोनों पेपरों में पास हुए हैं, तो उसका ये हमारा परसेंटेज है, 44% छात्र पास हुए हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है एक परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी, जो एक परीक्षा है उसमें हिंदी और अंग्रेजी में क्रम से 30% तथा 35% लड़के अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, और दोनों विषय में 27% लड़के अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। यदि दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों का की संख्या 248 है तो परीक्षा में कुल कितने लड़के होंगे। तो एक परीक्षा है उसमें हिंदी और इंग्लिश अलग अलग सेक्शन है, उसमें 30% जो है वो लड़के अंग्रेजी में, मतलब हिंदी में 30% तो हिंदी में फेल हो जाते हैं, और 35% किस में फेल हो जाते हैं, इंग्लिश में। और जो दोनों विषय में जो फेल होते हैं, जो बॉयज है दोनों विषय में फेल होते हैं वो है 27%। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या अगर 248 है तो परीक्षा में कुल कितने लड़के होंगे। तो हमने यहाँ पर दोनों विषयों में उत्तीर्ण प्रतिशत क्या ज्ञात किया था, हमने ज्ञात किया था 100 माइनस A+B माइनस सी। ये हमने इस ट्रिक से फाइंड किया था, क्या किया था हमने, परसेंटेज, इसकी जो परसेंटेज है ये हमने फाइंड की थी फॉर्मूले से। तो हमने यहाँ पर ए हमने ये मान लिया, बी हमने ये मान लिया, और सी जो दोनों में, एक में फेल हुए दूसरे में फेल हुए और दोनों में फेल हुए, उसे क्या मान लेंगे हम, सी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद इनों में सबकी वैल्यू पुट कर लेंगे। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है दोनों विषयों में उत्तीर्ण का प्रतिशत। दोनों विषयों में जो उत्तीर्ण है उनों का क्या फाइंड करना है हमें, दोनों विषयों में उत्तीर्ण का प्रतिशत फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण उत्तीर्ण मतलब लड़कों का प्रतिशत, लड़कों का प्रतिशत फाइंड करना है। तो हमें कैसे फाइंड करा था, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड किया था 100 माइनस A+B माइनस सी। इस मेथड से क्या था, तो हम यहाँ पर भी वही करेंगे, ए में ए की वैल्यू पुट कर देंगे, बी में बी की वैल्यू पुट कर देंगे, और सी में सी की वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू हमारी 30 है, बी की वैल्यू 35 है, और सी की वैल्यू क्या है हमारी 27। सी की वैल्यू हमेशा माइनस होती है किसमें से, A+B की वैल्यू में से। तो 100 में से फिर ये 100 में माइनस होगा, तो 35 और 30 को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 65, और माइनस में 27, और उसके बाद किससे माइनस होगा, ये हमारा 100 से माइनस होगा। तो 27 में से 65 जाएंगे तो हमारे कितना आएगा, 27 में से 65 जाएंगे तो आएगा ये हमारा 38। तो 38 को किस में से माइनस करना है हमें, 100 में से। तो ये क्या है, ये सभी हमारे परसेंटेज है, ब्रैकेट के आगे बाहर हमें परसेंट का साइन रखना है। तो यहाँ पर हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 100 में से 38 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 62%। कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 62%। अब ये जो हमारे 62% है ये हमारे किसके बराबर है, 248 के बराबर, क्योंकि दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या कितनी है, 248 है। और ये भी हमारे कितना है, ये हमारा पासिंग परसेंट आया, और ये क्या है हमारे नंबर ऑफ पासिंग बॉयज। तो हम क्या करेंगे, x गुणा 62 को अगर हम परसेंटेज से हटा के किस में लिखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, या हम
इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 248 के। x इज इक्वल्स टू 248 गुणा 100 अपॉन 62। अब हम इसे कैसे काटेंगे, 2 से काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो 12 दूनी 24, ये सीधा भी कट जाएगा। 62 62 से 4, 6 चौक 24 और 4 दूनी 8, तो ये 62 चौक हो जाएगा। 62 62 की 4 बार करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 62, तो हमारे कितना आएगा, एक्स इजिकल टू हमारे क्या आएगा 400 आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, एक्स इजिकल टू 400। ये हमारे क्या है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अंक प्राप्त किए हैं। परीक्षा हुई थी ए बी और सी के बीच में, तो ए बी सी ने क्या किया, जो ए है उसने कितने अंक ज्यादा प्राप्त करे, बी से 10% अंक प्राप्त किए, और बी ने किससे प्राप्त किए, सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। तो ए ने कितने अंक प्राप्त किए, बी से कितने ज्यादा करे, 10% अंक अधिक प्राप्त करे, बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त करे, यदि सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए हो। टोटल जो हमारा टोटल अगर एग्जाम हमारा टोटल पेपर जो है वो 400 नंबर का है, और उसमें से 300 नंबर क्या करे हो, वो सी ने प्राप्त करे हो, तो ए का अंक क्या है। अगर सी ने 300 प्राप्त करे हैं तो बी ने सी से कितने ज्यादा प्राप्त करे हैं, 5%, और अगर बी ने सी से 5% प्राप्त करे हैं तो उसका 10% ए ने प्राप्त किया है। तो हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें ए का अंक फाइंड करना है कि ए के जो हमारा ए है इसका कितने अंक प्राप्त किए उसने एक परीक्षा में। तो हम उसे कैसे फाइंड करेंगे, देखते हैं। ए ने जो हमारा सी है उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं, सी ने टोटल हमारे 400 नंबर का हमारा कोई पेपर था, उसमें से हम कितने अंक प्राप्त करें, उसमें से उसने 300 अंक प्राप्त किए हैं। तो बी ने कितने प्राप्त किए हैं, बी ने सी का 5% सी से 5% अधिक प्राप्त किए हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम बी के अंक फाइंड करेंगे क्योंकि हमें सी के अंक पता है। तो बी के अंक कितना है हमारा, अंक बी का अंक कितना है, सी के अंक का सी के अंक प्लस सी, बी ने सी के अंक से भी 5% अधिक प्राप्त करे हैं, जो सी का अंक है वो, और टोटल का भी कितना, टोटल का भी 5%, बाकी जगह मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया, उसका भी हमारा 5% प्राप्त किया है। तो सी ने कितना प्राप्त किया है, सी ने हमारा प्राप्त किया है 300, और बी ने क्या किया है, सी से भी 5% अधिक प्राप्त किया है। तो 400 गुणा 5/100, तो ये कितना आएगा हमारा 520, तो ये हो गया हमारा 320। तो बी ने कितना प्राप्त किया है, बी ने प्राप्त किया हमारा 320। अब हमें क्या फाइंड करना है, और ए ने कितना प्राप्त किया है, ए ने प्राप्त किया है बी से 10% अधिक, बी से भी 10% अधिक, बी का अंक और टोटल का भी हमारा कितना परसेंट, ओ सॉरी 10% अधिक, टोटल बी का भी है। ए के अंक कितना हो गया हमारा, ए का अंक हो गया बी के अंक और प्लस में टोटल अंकों का भी 10%, क्योंकि बी के अंक से कितना ज्यादा है, 10% ज्यादा है। अब क्या होगा यहाँ पर 10 या 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ पर हमारे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 40, और बी के अंक कितने थे हमारे 40 आ गए, और बी के अंक थे हमारे 320। 320 में अगर हम 40 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, आएगा ये आएगा हमारा 360। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा 360। क्या हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था ए के अंक। एक अंक कितने, एक अंक है हमारे 360। 400 नंबर का कोई पेपर था, 300 अंक जो है वो सी ने प्राप्त करे, 400 में से 300 सी ने, फिर 400 में से 320 बी ने, और फिर 400 में से 360 किसने प्राप्त करे, ए ने प्राप्त करे। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना था, ए का ये अधिकतम अंक फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है हमारा, अरु ने हिंदी अरु एक स्टूडेंट है, अरु ने हिंदी, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी एवं संस्कृत में मिलाकर 72% अंक मिले हैं। जो टोटल परसेंट है अरु का, जो एग्जाम में जी या क्लास में हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं, मान लो अरु एक 9th क्लास की स्टूडेंट है, उसे जो उसका रिजल्ट आया, उसे टोटल जो हम उसके रिजल्ट की जो परसेंटेज है वो 72% अंकों से वो पास हुई है। तो उसे कितने, जो प्रत्येक विषय है उसके अधिकतम अंक 100 थे, जो उसका एवरी सब्जेक्ट है, मतलब सभी के 100 अंक थे जो उसके अंक मिले हैं।
जैसे हमारे साइंस में, उसी किस्म में हिंदी में, साइंस में, मैथ्स में, इंग्लिश में और संस्कृत में उसे जो अंक मिले हैं वो आउट ऑफ 100 मिले हैं, मतलब 100 में से मिले हैं। तो कितने मिले ये देखते हैं। प्रत्येक विषयों में के अधिकतम अंक 100 है, तो अरु को हिंदी में 80 मिले हैं, मतलब 100 में से 80 नंबर मिले हैं। संस्कृत में 70, 100 में से 70 मिले हैं। गणित में 76, 100 में से 76 मिले हैं। और अंग्रेजी में 65, मतलब अंग्रेजी में भी 100 में से उसे 65 अंक मिले हैं। तो विज्ञान में उसे कुल कितने अंक मिले हैं, टोटल कितने मिले हैं उसे, 72% मिले हैं। अब और हिंदी में कितने मिले, 80, संस्कृत में 70 मिले हैं, और जो है हमारा गणित में 76 मिले हैं, और अंग्रेजी में कितने मिले हैं हमारे, 65 मिले हैं। तो हमें विज्ञान में उसे नहीं, विज्ञान के इसमें क्वेश्चन में नहीं दिए गए हैं, और टोटल दिया गया है, विज्ञान का नहीं दिया गया है, और बाकी चार का भी अंक दिया गया है। तो हमें किसका फाइंड करना है, तो हमें विज्ञान का अंक फाइंड करना है। विज्ञान में उसे कितने अंक प्राप्त हुए हैं, तो हम उसे फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे हम उसे, जो अरु को जो टोटल अंक प्राप्त हुए हैं वो कितने में से प्राप्त हुए हैं। अरु को टोटल कितने सब्जेक्ट है उनके, 1 2 3 4 5, जो है उसके 5 सब्जेक्ट में, तो कितने में से उसे जो अंक मिले हैं वो कितने में से मिले होंगे, 500 में से। क्योंकि एक जो सब्जेक्ट का जो अंक है, अधिकतम अंक जो है वो एक सब्जेक्ट के 100 है, तो 5 सब्जेक्ट के कितने हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। 5 सब्जेक्ट के 500, एक सब्जेक्ट के 100। तो यहाँ पर अरु को कितने प्राप्त हुए हैं, अरु को टोटल 500 प्राप्त हुए हैं, और कुल अंकों का 72%। कितना प्राप्त हुआ है, कुल अंकों का 72%। कुल कितने हैं, 500। 500 का कितना प्राप्त हुआ है, 7200। तो 20 से 20, 72 पंजे कितने होते हैं, 72 पंजे होते हैं हमारे 360। ये आ गया हमारा 5 विषयों में, जो से 5 विषय हैं, तो इसके जो 5 विषय हैं उन्होंने प्राप्त अंक, 5 विषयों में प्राप्त अंक, अरुण के 5 विषयों में जो प्राप्त अंक है ये आ गया। अब आगे क्या कहा है, अरुण को हिंदी में 80, संस्कृत में 70, हिंदी में कितने 80, संस्कृत में कितने 70 प्लस, गणित में कितने 76, और अंग्रेजी में कितने मिले हैं 65। और वो हम उसे क्या फाइंड करना है, विज्ञान के कुल अंक प्राप्त करना है। तो ये कितने हैं, ये हमारे 5 सब्जेक्ट के अंक है। तो ये कितने हो गए, ये 4 हो गए, और हमारा फिफ्थ सब्जेक्ट मतलब 5वां सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, विज्ञान। तो हम विज्ञान को भी लिख लेते हैं। अब क्या हो गया हमारा, ये किसके बराबर है हमारा, 360 के बराबर है। ये टोटल हमारा 360 के बराबर हो जाएगा। 80, 70, 76, 65 को हम प्लस करेंगे, और क्या करेंगे, 360 में से माइनस कर देंगे। 4 को प्लस करके 5 में जो हमारे टोटल है उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा 5 आ जाएगा। तो 80 और 70 कितने होते हैं, 80 70 होते हैं हमारे 150, और प्लस 76 और 65 कितने होते हैं, 11, और ये हो गया हमारा 141। तो हमारे टोटल कितना आएंगे, टोटल आएगा हमारा 291। एक, 5 4 9, एक और एक 2, प्लस v इज इक्वल्स टू 360। तो v कितना आएगा हमारा, v आएगा 360 में से क्या माइनस करो, 360 में से 291 माइनस करके, जब हम 360 में से 291 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 69। तो हमारे साइंस में जो अरु को प्राप्त अंक थे, जो विज्ञान में, साइंस में जो अरु को प्राप्त अंक थे वो कितने आ गए हमारे, 69 टोटल। उसमें टोटल 69 कितने, हिंदी में कितने करे उसने, 80 करे हैं, और इंग्लिश में कितने, विज्ञान में कितने करे हैं, 69, गणित में कितने करे हैं, 76, और इंग्लिश में करे हैं उसने 65, संस्कृत में 70, और टोटल मिलाकर उसे 72% अंक मिले हैं। कितने में से, 500 में से, क्योंकि प्रत्येक जो परीक्षा है वो 100 अंक की है। तो टोटल हो गए 500, 500 का 72%, 360, 360 पांच, 5 परीक्षाओं का अंक था, तो 4 का हमें दिया गया है, 5वीं का हमें फाइंड करना है। तो 4 का प्लस करके 5वीं में से माइनस करके, बस टोटल में से माइनस करके हमें 5वीं संख्या का जो है वो, 5वीं जो हमारे परीक्षा सब्जेक्ट है उसका हमें अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो इसके अंक कितने आए थे हमारे, 69। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, 69। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइंस के जो हमारे साइंस के विज्ञान के टोटल मार्क है वो 69 हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी संस्था में प्रवेश के लिए हिंदी तथा विज्ञान विषयों की परीक्षा ली गई। कोई संस्था है, कोई इंस्टीट्यूट है, उसमें जो प्रवेश परीक्षा हुई, जो उसमें एंट्रेंस एग्जाम हुआ, उसमें हिंदी और विज्ञान विषयों की परीक्षा ली गई। हिंदी विषय में 28% छात्र उत्तीर्ण हुए। जो हिंदी की परीक्षा हुई थी, हिंदी का जो पेपर हुआ था उसमें टोटल 28, जो 28 स्टूडेंट थे वो पास हुए। और जो उस हमारा साइंस का पेपर हुआ उसमें कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए, 13%। और जो हिंदी और साइंस में 62% छात्र
अनुत्तीर्ण हुए। यदि कुल 9 छात्र उत्तीर्ण हुए तो केवल हिंदी में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए। जो हमारी एक इंस्टीट्यूट की परीक्षा हुई थी उसमें जो छात्र थे, टोटल स्टूडेंट में से 28% तो है वो हिंदी विषय में पास हो गए, और विज्ञान विषय में 13% पास हो गए, और दोनों में कितने फेल हो गए, दोनों में 62% जो है वो छात्र वो फेल हो गए। यदि टोटल 9% 9 छात्र, 9% नहीं, टोटल 9 छात्र पास हुए तो केवल हिंदी में कितने छात्र फेल हुए हैं, हमें ये फाइंड करना है। तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारे टोटल स्टूडेंट, जो परीक्षा में टोटल स्टूडेंट बैठे थे या टोटल स्टूडेंट जितने भी परीक्षा दी थी, जितने भी बच्चों ने, उन्हें हम 100 मान लेते हैं। जो परीक्षा में जो सम्मिलित छात्र थे उन्हें हम 100 मान लेते हैं। किसमें, परीक्षा सम्मिलित छात्रों, सम्मिलित छात्र कितने मान लिए हमने, 100 मान लिए। अब जो हिंदी में जो फेल हुए हैं वो कितने हुए हैं, 28% तो पास हुए हैं, 100% हमारा पूरा प्रतिशत है 100, उसमें से हम 28% माइनस कर देंगे किसके, हिंदी के फाइंड करने के लिए। हमें हिंदी के फाइंड करने हैं, 100 में से 28 माइनस कर देंगे तो हमारे कितने आ जाएंगे, कितने स्टूडेंट फेल हुए, 72। किसमें, हिंदी में। अब साइंस में, साइंस में कितने, साइंस में टोटल 100, 100 में से कितने पास हुए हैं, 13, और फेल कितने हुए हैं, 100 में से 13 जाएंगे तो 87। जो हमारा हिंदी था उसमें तो 72 जो है 72 छात्र फेल हुए हैं, और साइंस में 87 छात्र फेल हुए हैं, तो केवल जो हमारा हिंदी है उसमें कितने परसेंट छात्र फेल हुए हैं, क्योंकि 72 जो है वो 62 जो है 62 तो दोनों में हुए हैं और 72 हिंदी में हुए हैं, तो केवल हिंदी, ओनली हिंदी। तो केवल हिंदी में कितने छात्र जो है वो हमारे पास हुए हैं या फेल हुए हैं, पहले फेल हुए निकालते हैं कितने छात्र हमारे फेल हुए हैं किसमें, हिंदी में। तो 72 माइनस 62, 62 दोनों में हुए थे, दोनों का स्टूडेंट, हिंदी का और साइंस का, दोनों के स्टूडेंट फेलियर स्टूडेंट प्लस करके 62 आया था। 72 अकेला कितना है, वो है हिंदी का। तो हमें हिंदी का क्या फाइंड करना है कि अकेले हिंदी में ही कितने छात्र जो है वो फेल हुए हैं। तो कितना आ जाएगा, 72 में से 62 जाएगा तो आ जाएगा ये हमारा 10। अब केवल, ओनली साइंस, केवल विज्ञान में कितने छात्र फेल हुए हैं, तो उसमें कितना आएगा, 87 माइनस 62। 87 साइंस में अनुत्तीर्ण हुए हैं और 62 दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो अकेले मतलब केवल साइंस में कितने अनुत्तीर्ण आ जाएगा, केवल साइंस में आ जाएगा हमारा 25। तो दोनों विषय में कितने अनुत्तीर्ण थे, 62। ठीक है। अब यहाँ पर दोनों विषय में उत्तीर्ण टोटल कितने थे, दोनों विषयों में 62 प्लस 25 प्लस 10, ये भी अनुत्तीर्ण है और हम कह रहे हैं 62, तो इन सभी को क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण जो छात्र है उन्हें क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। तो हमारा कितना आएगा, ये आएगा 5 और 2 7, 6 और 2 6 और 3 9, ये आ गया हमारा टोटल 97। 62 तो 62% तो हमें दिया गया था, और 25 और 10 हमारे फाइंड करके आ गया, तो हमारे टोटल अनुत्तीर्ण कितने हो गए, टोटल फेलियर स्टूडेंट हो गए हमारे ये दोनों विषय में, ये केवल हिंदी में, ये केवल साइंस में। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए हमारे फेल, 97। तो टोटल पास कितने हो जाएंगे हमारे, टोटल पास कितने हो जाएंगे, हमने कितना माना था, 100 छात्र हमारे सम्मिलित हुए थे, उसमें से हमारे 97 फेल हो गए, तो टोटल पास कितने हुए हमारे, 3। और अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए पूछा है, केवल हिंदी में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब हमें हिंदी में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। उत्तीर्ण कितने हुए हमारे, 3, कितने में से, 100 में कितने, 100 में से हमारे 3 छात्र जो है वो पास हुए हैं और फेल हमारे 97 हुए हैं। तो अब हमें फाइंड करना है जो हमारा हिंदी है उसमें कितने छात्र हमारे पास हुए हैं, मतलब फेल हुए हैं। हमें फेलियर स्टूडेंट की पास करनी है, अनुत्तीर्ण की केवल हिंदी में। तो हम कैसे करेंगे, 10 अपॉन, ये हमारे हिंदी में कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं, 10, कितने पास हुए हैं, 3 टोटल, और गुणा टोटल छात्र 9, क्वेश्चन में कहा गया दिया गया है 9, हमने पता है कि टोटल छात्र जो पास हुए हैं वो 3 हुए हैं, और कितने फेल हुए हैं हिंदी में, 10। अब 3 तिया 9 और 10 तिया 30, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, 30 छात्र जो है वो हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए हैं।
तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया, 100 किसी संस्थान में प्रवेश के लिए हमने 100 सम्मिलित छात्र मान लिए, कि मान लेते हैं 100 छात्रों ने उसमें सम्मिलित मतलब एंट्रेंस एग्जाम दिया था, उसमें से हिंदी में हमारे कितने छात्र, 28% छात्र उत्तीर्ण हुए थे। तो कितने परसेंट छात्र, कितने हमने परसेंट को 28 मान लिए, इसे परसेंट को हमने 100 मान लिया, तो 100 में से 28 जाएंगे, 28 छात्र मान लेते हैं हम, यहाँ पर 28 छात्र पास हुए थे, तो यहाँ पर हमने 28 छात्र पास मान लिया, तो 100 में से 28 जाएंगे तो 72 छात्र हमारे फेल हुए हैं। ऐसे साइंस में हमारे टोटल 100 छात्र थे, उनमें से हम 13 छात्र जो है वो पास हुए हैं, तो टोटल कितने छात्र फेल हुए हैं, 87 छात्र हमारे फेल हुए हैं। अब 72 और 87 हमारे हिंदी और साइंस में फेल हुए हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गया है, टोटल दोनों विषय में 62% छात्र जो है वो हमारे फेल हुए हैं। तो हमारे हिंदी में कितने हुए थे, 72 माइनस 62, तो ओनली केवल हिंदी में कितने फेल हुए हैं हमारे, 10। और केवल साइंस में कितने फेल हुए हमारे, 87 माइनस 62 इज इक्वल्स टू 25। हमारे हिंदी में भी 10 और हमारे साइंस में जो हमारे फेल हुए वो हुए हमारे 25, और टोटल कितने हुए थे, 62। तो हमारे ऑल ओवर कितने हो गए, ऑल ओवर स्टूडेंट जो हमारे फेल हुए थे वो हो गए हमारे 96। और टोटल स्टूडेंट कितने थे हमारे, टोटल स्टूडेंट थे हमारे 100 में से अगर हम 97 माइनस, टोटल में से हम फेलियर माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएंगे, ये आ जाएगा हमारा पास स्टूडेंट। पास स्टूडेंट कितने हमारे 3। अब हमें क्या फाइंड करना था, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 9 छात्र हमारे उत्तीर्ण हुए हैं, तो केवल हिंदी में छात्र अनुत्तीर्ण, कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो हमें क्या करना है, टोटल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं केवल हिंदी में 10, और कितने पास हुए 3, और गुणा क्वेश्चन में कितना दिया गया है 9, 3 से काटेंगे 3 बार में 9, 3 की 10 में करेंगे तो हमारे 30, टोटल कितने छात्र हमारे अनुत्तीर्ण हुए हैं किसमें, हिंदी में, तो है हमारे 30, हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मतलब, तो क्वेश्चन है हमारा, किसी परीक्षा में कोई हमारा पेपर हुआ, उसमें 1100 लड़के और 900 लड़कियां थी। जो एक हमारा पेपर हुआ था उसमें 1100 लड़के और 900 लड़कियां थी, जिसमें 50% लड़के और लड़कियों की संख्या, चार चार यहाँ पे कर लेते हैं हम 40%, जो 50% तो लड़के और 40% जो लड़कियां वो हमारी पास हुई थी। जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत ज्ञात करें। ये जो हमारे टोटल में से 50%, जो हमारी टोटल संख्या थी लड़कों की टोटल संख्या कितनी थी, 1100, उसमें से कितने पास हुए, 50%, और 900 थी हमारी लड़कियां, उनमें से कितने पास हुए, 40%। अब हमें यहाँ पूछा है जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत, टोटल जितने भी परीक्षार्थी थे जो फेल हुए हैं उनका हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें टोटल विद्यार्थी, जो हमारे टोटल परीक्षार्थी थे वो कितने थे, ये हमें ये ज्ञात करना है। तो हम टोटल परीक्षार्थी कितने थे हमारे, 1100, मतलब लड़कों की संख्या, टोटल टोटल कितने थे हमारे, 1100 प्लस 900, मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स, ये हमारे टोटल थे। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 1100 प्लस 900 कितना आ गया हमारा, 2000। अब क्या करना है, 1100 का जो हमारा यहाँ पे हमारे 40% था, तो 1100 का हमारा 50% जो है वो लड़के पास हो गए, तो 1100 के 50% पास हो गए और 1100 के 50% ही फेल हो गए। अब 900 के 40% लड़कियां पास हो गई, 40% पास हो गई, तो 60% क्या हो गई, फेल हो गई। तो 900 कि कितनी फेल हो, अब हमें यहाँ पर अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है, हमारे टोटल कितने विद्यार्थी हो गए, 2000। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कैसे फाइंड करेंगे हम, हमने पता है 900 लड़कियों में से 40% लड़कियां तो पास हो गई, तो 900 में से कितनी फेल हो गई हमारी, 60%, प्लस 1100 में से कितने लड़के पास हो गए, 50%, तो फेल कितने हो गए हमारे, 50% ही हमारे फेल हो गए, 50% ही हमारे पास हो गए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा हमारा, 9 से 6 बार में करेंगे तो 9 6 कितने हो जाते हैं हमारे, 54, तो ये हो गया हमारा 540 प्लस 11 पंजे कितने हो जाएंगे हमारे, 55। ठीक है, इन दोनों का ऐड करेंगे तो हमारे कितना आएगा, 0 5 4 9 5 और 5 10, ये आ गया हमारा 1090। 1090 क्या है हमारे टोटल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, लेकिन हमें क्या क्या फाइंड करना है यहाँ पर, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का मतलब अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हम प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, जो हमारे अनुत्तीर्ण विद्यार्थी आए हैं, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने आए हमारे, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी या परीक्षार्थी, अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी
अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी कितना है हमारे 1090। 1090 आया हमारे। ठीक है, टोटल कितने थे हमारे 1090। टोटल कितने थे? टोटल थे हमारे 2000। 1100 प्लस 900 हमारे टोटल कितने थे? 2000। प्रतिशत निकालना है तो 100 से क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे। 20 से 20 कैंसिल आउट, 10 से 10। अब क्या आया हमारा? 109 को किससे डिवाइड करना है? 109 को हमें डिवाइड करना है 2 से, तो कितना आएगा हमारा? 54.5%। तो ये 54.5% क्या है हमारा? ये 54.5% है। जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं उनका प्रतिशत कितना है? वो है हमारे 54.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 3 सेक्शन है। कोई क्लास है, उसमें कितने सेक्शन है? उसमें 3 सेक्शन है, जिसमें हर एक सेक्शन में क्रम से 40, 50 और 60 छात्र हैं। जैसे मान लेते हैं एक क्लास है, उसमें एबीसी सेक्शन है। एबीसी सेक्शन है, उसमें ए में 40 स्टूडेंट हैं, बी में 50 स्टूडेंट हैं और सी में 60 स्टूडेंट हैं। इनमें से क्रम से 10%, 20% और 10% छात्र क्या हुए हैं? उत्तीर्ण हुए हैं। पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत, कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए हैं? तो एक कक्षा है, उसमें 3 सेक्शन है। मान लेते हैं यहाँ पे 10th क्लास है। 10th क्लास में 3 सेक्शन है, ए बी सी रहेगी, तो 10th क्लास ही सेक्शन अलग अलग है। उसमें से 40, इनमें कितने? 40 है, इसमें है 50 और इसमें है 60 स्टूडेंट। 40 का 10% पास हुआ है, 40 का 10% पास हुआ है, 50 का कितना परसेंट पास हुआ है? 50 का 20% पास हुआ है, और 60 का भी हमारा कितना परसेंट पास हुआ है? 10%। अब हमें टोटल, जो पूरी कक्षा है, टोटल का क्या फाइंड करना है? टोटल का उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है। अब हम इसे कैसे करेंगे? हमने ये भी देख लिया कि टोटल कितने सेक्शन है। टोटल 3 सेक्शन है, किसमें एक क्लास में कोई 10th क्लास है, उसमें हमारे 3 सेक्शन है एक सी। उसमें कितने स्टूडेंट है? 40, 50 और 60 उसमें स्टूडेंट है, और उनमें से 40, जिस क्लास में ए सेक्शन में 40 स्टूडेंट है, उसमें से हमारे 10% छात्र जो है वो पास हुए हैं, और जो हमारा बी सेक्शन है उसमें 20% छात्र पास हुए हैं, और जो हमारा सी सेक्शन है उसमें हमारे 10% छात्र पास हुए हैं। अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है? टोटल पूरी कक्षा में। तो पहले हम यहाँ पर टोटल स्टूडेंट निकालेंगे। टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे 10th क्लास में? टोटल स्टूडेंट है हमारे 40 प्लस 50 प्लस 60, तो कितना आ जाएगा हमारा? 6 4 10, तो हमारे टोटल स्टूडेंट कितने आ जाएंगे हमारे? 150। 100 प्लस 50, 150। अब वो उत्तीर्ण छात्र फाइंड करने हैं। 40 का 10%, पहले हमें फाइंड करना है कितना? पास स्टूडेंट या उत्तीर्ण छात्र फाइंड करना है। तो हम कैसे? उत्तीर्ण छात्र। 40 का कितना है? 40 का 10% प्लस 50 का कितना परसेंट? 20%। टोटल फाइंड करना है तो ऐड होगा। 60 का कितना परसेंट? 60 का भी 10%। काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 5, 4 प्लस 10, 5 गुणा 2 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस 10 प्लस 6, 20। इसके बराबर हो जाएगा 20 के बराबर। उत्तीर्ण छात्र कितने आ गए? 20, और टोटल स्टूडेंट कितने थे? 50। अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है? यहाँ पर फाइंड करना है हमें टोटल पासिंग का परसेंट। तो प्रतिशत कितना होगा? अभिष्ट प्रतिशत, जो हमारा पूछा गया प्रतिशत है, वो कितना होगा? वो होगा हमारा कितने? पासिंग का पूछा है तो पासिंग कितने हैं हमारे? 20। टोटल कितने हमारे? 150। और प्रतिशत फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? हम उसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, 5 से काटेंगे, 5 से 15, 5 से काटेंगे 20 पंजे 100, और 2 दूनी 40 अपॉन 2 दूनी 4, यहाँ पे हो जाएगा 40/3। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 13×3 39 और 1 सही। ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। 13 से ही 1/3%। जो पूरी छात्रों में कुल छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत है वो कितना है? 13 से ही 1/3%। 13 से ही 1/3% क्या है हमारा? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में से 3 विषयों में एक परीक्षा थी कमल की। मान लेते हैं 4 सब्जेक्ट की थी, उसमें से 4 विषय में से उसके 3 के तो नंबर दिए गए हैं। पहले में 81%, दूसरे में 66%, तीसरे में 61% अंक मिले हैं। चौथे विषय में उसे कितने अंक प्राप्त हुए?
एक उसकी क्लास में, मान लेते हैं कमल की क्लास में बस 4 सब्जेक्ट में, 4 सब्जेक्ट में से उसका जो है वो रिजल्ट आया फाइनल, उसने फाइनल में 70% अंक प्राप्त किए। उसमें से उसने 4 के तो परसेंट दे दिए और उसने 3 के परसेंट दे दिए, 4 में से हमें 1 का परसेंट फाइंड करना है। उसने चौथे सब्जेक्ट में, मान लेते हैं चौथा सब्जेक्ट हिंदी है, तो उसने हिंदी में कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, 3 दे दिए। अब हमें चौथे का फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं हम कि सभी जितने भी सब्जेक्ट थे वो कितने थे, सभी सब्जेक्ट 100-100 नंबर के थे। 100 में से उसने प्रतिशत अंक उसके प्राप्त हुए हैं, तो 100-100 नंबर के 4 सब्जेक्ट कितने, एक सब्जेक्ट 100 का, तो 4 सब्जेक्ट कितने के हो जाएंगे, 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे हमारे 400 के। 4 सब्जेक्ट थे, तो उसने पहले में से कितने प्राप्त किए हैं, 81, दूसरे में से 66, तीसरे में से 61 और चौथे में से कितने प्राप्त किए हैं, एक्स। तो ये किसके बराबर है, 400 के। अब क्या करना है, 400 इसके 400 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें इसका प्रतिशत अंक प्राप्त करने हैं। ऐसा तो है नहीं, अंक प्राप्त करने उसे कितने प्रतिशत, क्योंकि यहाँ पर सब चीज प्रतिशत में है, तो हमें भी प्रतिशत में उसका अंक प्राप्त करना है। तो हम प्रतिशत में अंक के लिए क्या करेंगे, टोटल ये जितने दिए गए हैं 400 में करके और 100 से क्या कर देंगे, हम उसकी गुणा कर देंगे। तो अपन 400 करेंगे और 100 से कर देंगे हम इसमें गुणा। दो जी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 81, 66 और 61 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 6 और 1 7 और 1 8, 6 6 12 और 8 20, तो ये आ गया हमारा 208 प्लस एक्स। और ये कितना आएगा हमारा, 208 प्लस एक्स किसके बराबर आएगा हमारा, ये हमारा टोटल परसेंट है। तो ये पहले ही हमारा टोटल परसेंट कितने के बराबर है, हमें क्वेश्चन में एक और चीज दी गई है कि 70% अंक, टोटल का 70% अंक प्राप्त किया। हमने कहा है कि उसने इतना परसेंट अंक प्राप्त किया है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है नहीं, उसने 70% अंक प्राप्त किया है। तो हमारा 208 प्लस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 70 के, 70 के बराबर हो जाएगा। तो एक्स इजिकल्स टू कितना हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, 4 विषयों में से 3 विषयों के में से 81, 66 और 61% अंक मिले। चौथे विषय में उसे कितने अंक प्राप्त किए। मान लेते हैं कमल की क्लास में चार चार सब्जेक्ट ना, ओनली 4 सब्जेक्ट ना, उसमें से कमल को 3 के तो प्रतिशत दे दिया, हमें फोर्थ का प्रतिशत फाइंड करना है। टोटल जो टोटल जो सब्जेक्ट का अंक है, जो हमें नंबर मिले हैं टोटल सब्जेक्ट के, वो 100 में से मिले हैं। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट का 100 हो जाएगा, तो हमारा 4 सब्जेक्ट का कितना हो जाएगा, एक सब्जेक्ट का कितना है हमारा 100, तो 4 सब्जेक्ट का कितना हो जाएगा, 100 गुणा 4, तो ये हो जाएगा हमारा 400। 400 में से हमें 3 के दे दिए हैं, तो हम फोर्थ सब्जेक्ट का क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं उसके अंक। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, 81 प्लस 66 प्लस 61 प्लस एक्स अपॉन 400 गुणा 100, ये हमारा प्रतिशत कितना, 4 सब्जेक्टों का। लेकिन हम कह रहे हैं ये हमारा प्रतिशत है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल प्रतिशत कितना है, वो है 70%। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 4 है, उधर 70 की मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर इन्हें प्लस करेंगे, 81, 66 और 61 को प्लस करेंगे, 6 और 1 7 और 1 8, 6 और 6 12 और 8 कितना हो जाएगा हमारा 20। तो ये हमारा 208 आ जाएगा प्लस एक्स। एक्स इज इक्वल टू 7 चौक 28, 280 माइनस 208। तो 280 में से 208 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 280 में से 208 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 72%। तो हमारे फोर्थ सब्जेक्ट के जो मान लेते हैं, हमारा फोर्थ सब्जेक्ट हिंदी था, तो हमारे हिंदी में उसने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, 72%। यहाँ पर सभी चीज परसेंटेज में है, तो इसलिए हमने यहाँ पर परसेंट से ही उसके विषयों का परसेंट निकाला है। हमने 4 का भी परसेंट यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट निकाला था, हमने यहाँ पर अंक नहीं निकाले हैं, उसने कितने परसेंट अंक निकाले हैं, हमने यहाँ पर के कितने परसेंट अंक प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर है 72%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए। कोई हमारी परीक्षा थी, उसमें उस छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए हैं। 30% अंक की एक परीक्षा में छात्र ने लिए हैं तथा वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए एक परीक्षा में से और वो 45 अंकों से क्या हो गया, वो फेल हो गया। और एक दूसरा छात्र है, जैसे रोहन है, सोहन ने 30% अंक लिए हैं परीक्षा में और वो 45 अंकों से जो है वो फेल हो जाता है। और जो रोहन है उनने 42%, रोहन ने 42% अंक जो है वो प्राप्त किए हैं और वो 45% से ज्यादा से पास हो जाता है। तो पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। जो पूर्णांक है और पास होने के लिए कितने न्यूनतम अंक की जरूरत है, उसे हमें फाइंड करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम
पूर्णांक मान लेंगे जितना हमारा पूर्णांक है, मतलब टोटल कितने अंक हैं, कितने में से हमारा पेपर है उसे हम एक्स मान लेते हैं। एक्स में से 30%, एक्स का 30% प्राप्त किया सोहन ने, तो क्या हो जाता है वो 45% से फेल हो जाता है। तो अगर हम उसमें 45% ऐड कर देंगे तो वो पास हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा छात्र है 42, उसने एक्स का 42% जो है वो प्राप्त किया है और वो 45 अंक अधिक हो गया। अगर उसमें से हम 45 माइनस कर देंगे तो वो भी लेवल में आ जाएगा, मतलब वो भी पासिंग के लायक हो जाएगा, उसके भी नंबर ज्यादा नहीं जाएंगे। इसमें हम 45, उस 45 अंक कम थे, 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया था, तो हम उसके परसेंटेज में 45 अंक ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। और दूसरा छात्र जो है 42% पास होने के बाद भी उसके 45 ज्यादा है, तो हम उसमें से माइनस कर देंगे तो वो भी पास हो जाएगा। तो अब हम इसे आगे सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, और ये हमारे टोटल किसके बराबर है, ये जो है ये हमारा टोटल होगा, एक्स है तो ये हमारा टोटल इजिकल्स टू में हो जाएगा। ये हमारा टोटल अभी किसी के भी बराबर नहीं है, हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले। तो एक्स की 30, ठीक है, यहाँ पर ये माइनस प्लस में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा एक्स की 42, और गुणा 45, 45 90। अब हो गया ये दोनों इसके इक्वल हो गए। 30x माइनस 42x, 30x माइनस 42x दोनों का 100 सेम है। सो क्या है, सब दोनों का सेम है, या ऐसे कर लेते हैं 42, यहाँ पर इसे 42 रहने देते हैं, इधर ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये 42 है, इधर 45 प्लस का है, तो इधर माइनस का इधर क्या आ जाएगा, इधर आके 45 हो जाएगा, इधर 42x है अपॉन 100, और माइनस में कितना हो जाएगा, 30x अपॉन 100। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 45 45 हो जाएगा हमारा 90, और 42 में से 30 जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 12x अपॉन 100। 100 की 990 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 9000 अपॉन 12। 12 से 9000 को काटेंगे, 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60, और ये कितना आ जाएगा हमारा, 75। 7500 कितना आ गया हमारा पूर्णांक। और अब हमें उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक की आवश्यकता है, तो हम उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कैसे फाइंड करेंगे। उत्तीर्ण होने के लिए ये क्या है हमारे टोटल, टोटल कितना है हमारा, टोटल है हमारा 7500। ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, पूर्णांक तो आ गया हमारा 7500। अब उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए, 30%। 30% में भी क्या, 30% प्राप्त करके तो क्या हो गया था, वो फेल हो गया था, उसमें भी हमें कितना चाहिए, उसमें भी हमें 45 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। 30% का 45%, वो 750 का 30%, और उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 45। अब इसे काटते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 75 टी कितना हो जाएगा हमारा, 225, और प्लस 45, तो ये कितना आएगा हमारा, 270। जो हमारे न्यूनतम अंक है, जो हमें पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए, 775 में से हमें 270 अंक चाहिए, तब हम पास होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है आज की वीडियो में, बस यहीं तक। आज की वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। पूरी वीडियो को देखने के लिए आप बहुत थैंक्स। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।